विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मैं ज्यामिति कला का क्लास 10th का एक निर्णय पढ़ाने जा रहा हूं। निर्णय है, दिए गए वृत्त के परिधि के लंबाई के बराबर रेखा की रचना कीजिए। फिर से निर्णय ध्यान से सुने। दिए गए वृत्त के परिधि के लंबाई के बराबर रेखा की रचना कीजिए। तो आइए देखिए, रचना करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त आपके सामने बनाया गया है। अगर त्रिज्या दिया है तो दिए गए त्रिज्या से वृत्त बनाएंगे, और यदि त्रिज्या नहीं दिया है तो अपने अनुसार उचित त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त का केंद्र O मान लिया गया है। अब देखिए, हम सबसे पहले इस वृत्त के एक व्यास की रचना करते हैं। देखिए, यह AP एक व्यास है। अब बिंदु P पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। तो बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करने का मतलब हुआ बिंदु P पर AP रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाना। तो देखिए, 90 अंश का कोण मैंने बनाया है। ये चाप काट करके 90 अंश का कोण उम्मीद है आप बनाना जानते होंगे। अगर 90 अंश का कोण बनाना नहीं जानते हैं तो मैं कोण बनाने का तरीका भी अपने वीडियो में बताया हूँ, उसको आप देख लेंगे। तो देखिए, बिंदु P को इस कटान बिंदु से मिला रहा हूँ और मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। थोड़ी और लंबी रेखा में खींच देता हूँ, क्योंकि परिधि के लंबाई के बराबर रेखा की रचना करनी है तो इस रेखा की लंबाई थोड़ी अधिक होनी चाहिए। तो ये देखिए, मान लीजिए ये रेखा है PX। इस रेखा का नाम हमने लिख दिया PX। अब हम क्या करेंगे, इस PX रेखा में व्यास का 3 गुना काटेंगे। तो देखिए, ये व्यास को मैं माप लेता हूं प्रकार से। ये इस वृत्त का व्यास, तो 3 व्यास हमको काटना है। ये देखिए, एक व्यास हो गया। फिर ये दूसरा व्यास हम काटने जा रहे हैं। ये दूसरा व्यास हो गया। अब तीसरा व्यास काटेंगे। तो तीसरा व्यास काटने पर ये रेखा छोटी हो जा रही है, तो इस रेखा को और हम बढ़ा देंगे। तो देखिए, इसको और बढ़ाने जा रहा हूं। जो PX है इसको और आगे तक हम बढ़ाते हैं। PX को और आगे तक हम बढ़ा दिए। अब देखिए, जो यहाँ X हमने लिखा है, अब यहाँ X नहीं रहेगा। X यहाँ लास्ट में मानता हूं, ये है X। अब ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ देखिए प्लस व्यास, 3 व्यास हमने काटा है, अर्थात इस रेखा PX में व्यास का 3 गुना काटा है। प्लस अब क्या काटेंगे, व्यास का 1/7 भाग और काटेंगे। तो व्यास AP है, AP का 1/7 भाग और 0.3 के आगे हमको काटना है। तो अब AP का 1/7 भाग कैसे प्राप्त होगा, हम क्या करेंगे, AP को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए, 7 बराबर भागों में बांट रहा हूं। कैसे, यह निर्णय क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। 7 बराबर भागों में बांटने का तरीका यह है, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचता हूं। ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा है। अब इस रेखा में
7 समान खंड काटते हैं। प्रकार में उचित त्रिज्या लेकर 7 समान खंड काटेंगे। देखिए हमने त्रिज्या ले लिया, ए को केंद्र मानकर ये पहला खंड काटा, फिर इस कटान बिंदु को केंद्र माना, ये दूसरा खंड हुआ, ये दूसरा खंड हो गया। इस तरह से 7 समान खंड हमको काटना है। ये 3 हो गया, फिर 4 हो गया। जहाँ ये चाप इस रेखा को काट रहा है उस कटान बिंदु को केंद्र मानकर, और त्रिज्या समान है, त्रिज्या में कोई अंतर नहीं। ये देखिए 5 खंड, ये 6 खंड हो गया, और ये 7 खंड हो गया। अब देखिए अंतिम पॉइंट को मैं लिखता हूं 7, और इसके ऊपर वाले इस कटान बिंदु को लिखता हूं 6। अब हम पॉइंट 7 को P से मिलाएंगे। पॉइंट 7 को P से मिलाते हैं। देखिए पॉइंट 7 को डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट 6 से 7P के समांतर रेखा खींचेंगे। 7P के समांतर रेखा खींचते हैं। देखिए पॉइंट 6 से हम 7P के समांतर रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए 6 से 7P के समांतर रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा खींचते समय सावधानी बरतना होगा। ये देखिए पॉइंट 6 से 7P के समांतर रेखा हमने खींच दिया। ये समांतर रेखा मान लीजिए इसे पॉइंट 5 पर काट दिया या APB पर काट दिया। तो अब देखिए यह PB की जो लंबाई है इस व्यास AP का 1/7 है। तो अब यहां देखिए 3 व्यास हमने काटा, यहां तक आया। अब इसके आगे प्लस 1/7 व्यास होगा, 1/7 व्यास और काटना होगा। तो अब देखिए 1/7 व्यास कितना है, PB 1/7 व्यास का 1/7 भाग है। अब PB की लंबाई को नापते हैं प्रकार से। प्रकार का नोक P पर और पेंसिल का नोक B पर आ गया। ये देखिए ये PB लंबाई है जो व्यास का 1/7 है। तो 3 को केंद्र मानेंगे। ये देखिए पॉइंट 3 को केंद्र मानकर और ये काट लिया। तो ये बिन पॉइंट मान लीजिए यह P है, इसको मैं मान लेता हूं Q है। यह पॉइंट क्या है, Q है। तो अब P से Q के बीच की जो लंबाई है, P से PQ रेखा जो है यही परिधि के लंबाई के बराबर है। अब आइए PQ को थोड़ा सा हम गाढ़ा कर देते हैं। P से Q तक की रेखा को थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। अभिष्ट रेखा थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है। तो देखिए ये है गाढ़ी रेखा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, Q तक बढ़ाते हैं। ये Q तक बढ़ा दिया। यही PQ अभिष्ट रेखा की लंबाई है जो इस वृत्त के परिधि के लंबाई के बराबर है। हम इस वृत्त की परिधि ज्ञात करें और
जितना सेंटीमीटर आता है उतने ही सेंटीमीटर रेखाखंड PQ की लंबाई भी मापने पर प्राप्त होगा। तो फिर से विद्यार्थियों सुने एक बार और, ये निर्णय क्या है? निर्णय है दिए गए वृत्त के परिधि की लंबाई के बराबर रेखा की रचना कीजिए। तो देखिए कैसे हम रचना किए हैं। ये एक वृत्त दिया है, त्रिज्या इसका नहीं दिया है, तो उचित त्रिज्या से हमने एक वृत्त बनाया है। अब इस वृत्त की परिधि की लंबाई जितना है उतनी लंबी रेखा हमको खींचनी है। कैसे खींचेंगे? सर्वप्रथम इस वृत्त का एक व्यास AB की रचना किया। अब बिंदु P पर AP रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाया। एक कोण वाली रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा PX से 3 व्यास हमने काटा। पहला व्यास P1 है, दूसरा 1-2 है, तीसरा 2-3 है। और उसके बाद प्लस इस व्यास का 1/7 भाग इसके आगे काटा। इस व्यास का 1/7 भाग कैसे किया? दिए गए रेखाखंड को 7 बराबर भागों में बांटने वाले नियम से। जैसे AP को 7 बराबर भागों में बांटना है, तो देखिए हमने क्या किया, बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींची। इस रेखा में 7 समान खंड काट लिया। अंतिम खंड 7.7 है, इसके पहले का खंड 6 है। 7 को P से मिला दिया। अब 0.6 से 7P के समांतर रेखा खींची। ये समांतर रेखा AP को बिंदु B पर काटती है। इस प्रकार ये PB की लंबाई इस व्यास का 1/7 है। तो अब हम PB की लंबाई प्रकार में नाप कर उसके बराबर 3Q काट लिया। P से Q के बीच की दूरी अर्थात रेखाखंड PQ ही वरिष्ठ रेखा है जिसकी लंबाई इस वृत्त के परिधि के लंबाई के बराबर है।